संपदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोऽस्तुते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्णन्दमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। अब मैं MMTTC ध्यान कि माननीय निदेशक प्रोफेसर राजीव बोध करूँगा कि आए और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। प्रतिभागी शिक्षक मित्रों, आज मेरा मन आनंदित है कि बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में आप सब सहभागिता कर रहे हैं। मैं माननीय कुलपति जी के आदेश पर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उनका इसका में स्वागत करते हुए हार्दिक काम करता है। हमारे जैसे मैंने कहा कि नेशनल रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर के श्रीवास जो UGC की इस तरह की कोर्स फाउंडेशन में लगातार मेंबर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाई एजुकेशन नई दिल्ली के मेंबर हैं, कई इस तरह की परियोजनाओं में वो हमारे बीच उपस्थित हैं। तो स्वयं पोर्टल में जो मूव्स कोर्स संचालित होते हैं, आजकल आप सब जानते हैं कि टेक्निक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर ये करना है कि UGC इस NEP 20 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में एक नई अवधारणा लेकर के आई कि 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे और जो ऑनलाइन मोड में पाठ्यक्रम संचालित होंगे उसकी परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में स्वयं पोर्टल पर आप कोई कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। बास्केट ऑफ कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज की परीक्षा यदि आप वहाँ दे लेते हैं और वह क्रेडिट ट्रांसफर आपको अपने विश्वविद्यालय के मार्कशीट में हो जाएगा। यदि आप MA में यहाँ 16 पेपर एग्जाम देते हैं उदाहरण के लिए और 4 पेपर आपने स्वयं पोर्टल पे कोर्स कर दिया, तो 4 पेपर का एग्जाम विश्वविद्यालय परीक्षा पद्धति में कम देना होगा, वह 4 पेपर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो स्वयं पोर्टल पे जो पाठ्यक्रम बनते हैं, हमारे इस 6 दिन के कार्यक्रम में 6 रिसोर्स पर्सन हैं जो बाहर से आ रहे हैं। प्रोफेसर के श्रीनिवास कल तक आपके बीच हैं, उसके बाद प्रोफेसर पी
पीवी जोशी केरल से आ रहे हैं, दीपक मिश्रा दिल्ली से आ रहे हैं। ये लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग, लेकिन ये पाठ्यक्रम की संपूर्ण संयोजना कि किस रिसोर्स पर्सन को किस जगह पर बंद करना है, उसके बाद कैसे फिर आगे शुरू करना है, ये सब प्रोफेसर के श्रीनिवास ने बनाई है, तो ये क्रम टूटेगा नहीं। यह वर्कशॉप है तो लर्निंग मेथड थ्रू प्रैक्टिकल अप्रोच अधिक है। आपको काम करना है, आपको विद्यार्थी की तरह होमवर्क दिया जाएगा, उसको कर लेना है पूरा। तो 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक 4 कोर्स 90 मिनट के संचालित होंगे। यूजीसी के परिनियमों के अनुसार आप 8:30-9 बजे यहाँ आएंगे। सुबह का नाश्ता, दिन की चाय, दिन का भोजन, शाम का चाय नाश्ता, सब यूजीसी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको करना। मतलब आपको 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक इस पाठ्यक्रम के अधीन ही होना है विद्यार्थी बनकर के। तो आप सबका पुनः एक बार विद्यार्थी जीवन में स्वागत है, प्रवेश है, और हम चाहते हैं कि इस 6 दिन में हम शिक्षक हैं इस बात को भूल जाएं और विद्यार्थी हैं इसका दिमाग में ध्यान रखें, तब जाकर के कुछ सीख पाएंगे। प्रोफेसर के श्रीनिवास ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिखा है कि ये 15 दिनों तक ऑनलाइन रहेंगे आपके किसी भी समस्या के समाधान के लिए। सर वो 30 कर दिए 30 दिनों तक आपके साथ हैं। जो आप सीखेंगे आपके में जहाँ कोई प्रश्न होगा इसके प्रश्न के उत्तर, तो इस तरह के नैतिक शिक्षण का भी अभाव है। हमारे ये पुस्तकता की बात है कि हमारे मित्र हैं, तो हम मित्रता का एक अनुचित बेजा लाभ उठाते रहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि ये आज है हमारे बीच, आज इनको बुखार है सुबह से, लेकिन आपके बीच आज हैं, कल शाम में जाएंगे, कल रात में दिल्ली एयरपोर्ट 11 बजे पहुंचेंगे और रात भर एयरपोर्ट पर रहेंगे, क्योंकि सुबह उनको इंदौर के लिए फ्लाइट पकड़नी है। तो इस कष्ट में भी हमारे बीच हैं, तो हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि जब ये कष्ट में है तो हम भी कष्ट लेकर के इनसे इतना लाभ ले सकें, हम आप सबको इस लाभ लेने के लिए विनती करते हैं। धन्यवाद मित्रों। हम माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे कि वे हमारे प्रतिभागी मित्रों जो 50 की संख्या में सर हैं, हमारे विश्वविद्यालय के कई लोग हैं और मिथिला विश्वविद्यालय, पड़ोस के विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय से भी एक पीड़ा है जो हम सर के साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि सर ने कहा था, लेकिन सर मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल MD देव गरुड़िया को फोन किया कि आप हमारे मित्रों को रिलीव कर दीजिए, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल LS कॉलेज को कहा, उन्होंने स्वीकृति दे दी, तो मैंने नहीं कर दी। मैंने ममता रानी जी से आग्रह किया, उन्होंने स्वीकृति दी। लेकिन अभी UGC ने रजिस्ट्रेशन का फी बंद कर दिया, सर का निपा ने फिर शुरू कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम लोग 1000 रुपये UGC के नियमों से लेते थे। UGC ने पिछली बार अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभागी आए, इसलिए इस रजिस्ट्रेशन को माफ कर दिया। इस रजिस्ट्रेशन के माफ करने से उसकी दिक्कत क्या है? कल रात में 12 बजे तक लोगों ने अपना नाम विड्रॉ किया। जब लोग फॉर्म लेने आते थे, मैं कहता था कि आप कन्फर्म हैं, तब तो आपका नाम रखेंगे। आपका नाम रखेंगे मतलब हम 51 में किसी को प्रविष्ट नहीं होने देंगे। और 50 की संख्या कल सुबह तक थी और शाम में कम से कम 14 लोगों ने अपना नाम वापस किया। अब कोई भी सिस्टम कैसे चलेगा कि आज कल संडे था और आज दिन में 10 बजे से कोर्स संचालित होना है, जिसमें प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है और प्राचार्य की अनुमति के साथ साथ कोर्स, तो फिर कल आपसे बात नहीं है तो हम आपको 2-3 प्रिंसिपल से कहते कि सर आप कह दीजिए उनको। UGC कहती है कि आप इस तरह के पाठ्यक्रम में किसी शिक्षक को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह इनके प्रमोशन से और ज्ञानानुशासन से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान संवर्धन के इस तरह के पाठ्यक्रमों की योजना यदि शीर्ष संस्था बनाती है और नीचे में रोक दिया गया सिर्फ यह कह करके कि हम आपको अनुमति नहीं देंगे, तो ये ठीक नहीं है। मेरे साथ एक और समस्या थी, यदि 50 आप नहीं हो गए, अपने कैरेक्टर से 50 के भोजन, नाश्ते और चाय की व्यवस्था कर रखी है, आप खाएंगे नहीं खाएंगे, हमको तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कई असुविधाएं हैं जिसको कोई सोचता नहीं है, लेकिन सामने वाले को डर की अनुभूति करा जाता है। तो सर आप हैं तो हम इन लोगों को भी अपने अपने प्राचार्यों से अनुमति लेने में कठिनाई हुई है, लेकिन इन लोगों ने अपने स्वविवेक से और अपने आचरण से उनसे अनुमति ले ली है। लेकिन हम समझते हैं, हम कल्पना करते हैं कि किसी को सामान्यतया अनुमति नहीं है। सर आदरणीय
माननीय कुलपति। और सर को तो कल तक चुनना ही है, इसलिए सर को नहीं बुलाया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पी श्रीनिवास जी, नेपाल से इस सेंटर के आदरणीय निदेशक राजीव भाई, इसके पोस्ट कमेंटर विजय, आप सब प्रतिभाग किया। जो सबसे बड़ी समस्या थी अटेंडेंस की, तो इसके लिए तो मैं राजीव जी से ये कहूँगा कि अब 5,000 रुपया सिक्योरिटी मनी कर आप 5,000 रुपया जमा करके और सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे तो आपका 5,000 रुपया रिफंड हो जाएगा। तो इंस्टेंटली इसका समाधान है कि 5,000 रुपया डिपॉजिट करेंगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन लेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। और आप अगर अटेंडेंस आपकी पूरी होगी, सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे तो आपकी शासन नॉमिनी हम आपको वापस कर लेंगे, जब कर लेंगे। तो बड़ा आसान रास्ता है। तो अगली बार से ऐसा कोर्स करिए तो 5,000 रुपया शासन मिली, इनके शासन मनी के साथ ही फार्म मिली और सक्सेसफुली कंप्लीशन पर 1 रुपया बढ़ा के 5,000 रुपया वापस कर देंगे। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ, अब हायर एजुकेशन के टीचर बहुत प्रिविलेज क्लास है और सरकार आपको बहुत अच्छी सैलरी देती। आपसे अच्छी सैलरी शायद किसी गवर्नमेंट के किसी सेक्टर को मिलती है। हम लोग जब बचपन में थे तो टीचरों की सैलरी बड़ी कम थी और डेडिकेशन एकदम एडवर्स था। जब टीचरों की सैलरी कम थी तो टीचरों का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। जब से टीचरों की 30 सैलरी हो गई है तब से डेडिकेशन ही घट गई। ज्वाइनिंग के दिन से ही फ्लैट खरीदना है, जमीन खरीदना है, ये खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, सब प्लानिंग शुरू हो जाती है। वो टीचिंग छूट जाता है, बाकी सब शुरू हो जाता है। इसलिए कि आप बहुत 30 सैलरी हो पाए, खर्चा बहुत आपका कम होता है। टीचर लोग वैसे ही स्वभाव से बड़े कंजूस और सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा है। बिहार गवर्नमेंट को मैं इसलिए और धन्यवाद दूंगा कि शायद हिंदुस्तान का पहला दूसरा स्टेट है जहाँ रिटायरमेंट की एज स्टेट गवर्नमेंट में 65 साल है और गेस्ट फैकल्टी को 50,000 रुपया पर मंथ का पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। बिहार को छोड़ के मेरी जानकारी में शायद पूरे देश में कहीं भी कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट फैकल्टी का पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट से नहीं, तो संस्था अपने पास से। तो बिहार को सरकार को तो मैं इस बात के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ कि टीचरों का बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन टीचर उसके एवज में रिटर्न गिफ्ट नहीं करता। अभी हमने आप लोगों का प्रमोशन किया है और प्रमोशन में मैक्सिमम लोगों का मिनिमम जो एक पेपर होता है वही है, एक पेपर से दूसरा पेपर नहीं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट, मतलब ये दिल को दुखाने वाला पार्ट। हम लोगों ने जब हम ज्वाइन किए थे और फर्स्ट डे ही हमको विश्वविद्यालय की धरातल स्थिति के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं। हमको तो यह था कि 75 साल पुराना विश्वविद्यालय है, राजेंद्र बाबू यहाँ टीचर रहे हैं, आचार्य कानून टीचर रहे हैं, दिनकर जी ने रश्मि रखी यही लिखी है, तो बड़ा मैंने वैभवशाली इतिहास रहा है। और मैं ज्वाइन करने के आधे घंटे के बाद ही मैंने कहा कि कर्मचारियों के साथ मीटिंग करेंगे और नैक के हमारे डायरेक्टर ने कहा कि सर नैक हम 2015 में किए थे, ग्रेजुएट आए थे और 20 में ड्यू था, अभी तक कर नहीं था। तो मैंने बड़े उत्साह से कहा कि नैक हमारी टॉप प्रायोरिटी है, नैक करेंगे और नैक के डायरेक्टर को नैक से संबंधित बात करने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं, 24 घंटे में जब चाहे तब। दूसरा मैंने जो रूसा का फंड था जिससे नैक इक्विपमेंट वगैरह खरीदना
था, तो उसके लिए मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर को कहा कि आप कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, फंड प्रॉपरली यूटिलाइज हो इसलिए जब चाहिए तब। तो लेकिन जब नए की तैयारी हम लोग शुरू की और जब धरातल स्थिति की जानकारी मिली तो लगा कि ऊपर के नीचे से जमीन सरकने वाली बात, लोगों के पास पब्लिकेशन नहीं थे, हमारे पास वो सफिशिएंट बेस मैंने फैकल्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास पेटेंट नहीं था, पब्लिकेशन नहीं था। तो लगा कि तो हम लोग बड़ा काम लोग देख रहे हैं कि 20 से ऊपर एक की तरफ जाएंगे, और स्थिति हमारी सी वाली। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने में सब लोगों के लगने से, आप लोगों के ही लगने से केवल एक आदमी से कुछ होता नहीं है। अब हम जैसे एकदम विश्वविद्यालय में जंग लग गया, सब लोग कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। और अभी इंडिविजुअली जो यंग फैकल्टी आप लोगों जैसे लोग मिलते हैं तो कहते भी सर एकदम हम लोग बड़े निराशा में थे कि क्या हो गया इस विश्वविद्यालय का, कहाँ आ गए हैं। अब सब लोग सो के जग गए हैं, जग के खड़े हो गए और खड़े होके चलने लगे। अब खाली दौड़ना बाकी है, और सब लोग इसी रफ्तार से और इसी इंस्पायरेशन के साथ दौड़ते रहे, और जो एक इन्वायरमेंट बना है तो शायद हम लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे अगले 6 महीने। आप में से ज़्यादा हमारे ही विश्वविद्यालय के फैकल्टी हैं, ये बात मैंने गवर्नर साहब से भी कही थी, आप लोगों से भी हर मोर्चे पे कहा कि पूरे बिहार में पुराने नए सिस्टम में जिसमें ग्रेड मिलता था केवल हम ही अप्लाई किए हैं, बाकी किसी ने अप्लाई ही नहीं। और अब पुराने सिस्टम में अप्लाई करने की डेडलाइन वगैरह भी, अब नया जो सिस्टम है ये तो 2-2 साल का है, और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, इसमें एक्टिवेटेड नॉट एक्टिवेटेड। तो मैंने गवर्नर साहब से भी कहा है कि सर पुराने सिस्टम में केवल हम अप्लाई कर पाए हैं, पूरे बिहार में एक भी विश्वविद्यालय से A ग्रेड नहीं है। अगर A ग्रेड मिलेगा तो केवल हम ही को मिलेगा, और नहीं तो पूरे बिहार में किसी को नहीं। तो आपका आशीर्वाद रहेगा और हमको A ग्रेड मिल गया तो आपका वैभव बढ़ेगा और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा। तो अब आपके सामने ये अंतिम अवसर, चुनौतीपूर्ण अंतिम अवसर है कि बिहार विश्वविद्यालय 75 साल, यहाँ बाकी जितने विश्वविद्यालय बने हैं आप ही से कट के बने हैं, तो आप ही के छोटे भाई हैं, आप ही के बच्चे। आज की डेट में हाईएस्ट ग्रेड है मिथिला का BWS, तो A ग्रेड पाने के लिए बहुत अथक प्रयास है, अपनी पूरी ताकत लगानी। तो पूरी ताकत लगाइए, अपना पब्लिकेशन वगैरह अच्छा करिए, आर्टिकल लिखिए, अपने विषय का ग्रुप बनाइए, अपने विषय का कम से कम अपने माइंडसेट के लोगों का, जिन लोगों से आपकी पढ़ती है ऐसे 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए, और आप अपने पेपर में बाकी 4 का नाम डालिए, दूसरा अपने पेपर में 4 लोगों का नाम डालिए। पेपर में नाम डालने में कंजूसी मत करो, 4 की जगह पर 8 नाम हो जाए कोई भी हो, लेकिन ग्रुप बनाए। तो ग्रुप बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक दूसरे के लिखने से आपका उत्साह बढ़ा होगा, और आपके पब्लिकेशन जैसे मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप है, सबने 2-2 पेपर लिखा, तो टोटल साल में आपने 10 पेपर। आप जब अपना बायोडाटा सबमिट करेंगे, अपना APR सबमिट करेंगे तो 10 पेपर होगा। तो पब्लिकेशन से फर्स्ट बेनिफिट किसको होगा? आपको। सेकेंड बेनिफिट किसको होगा? आपके डिपार्टमेंट को, और थर्ड बेनिफिट आपके विश्वविद्यालय को। तो नंबर 1 पे बेनिफिशियरी तो आप ही हैं, और इससे आप लोग बहुत भागते हैं। इस बात से हमको बड़ा दर्द होता है कि टीचर संघ के लोग कहते हैं कि साहब आपने 10 से 5 का टाइम निकाला, अब क्या हम लोगों को 10 से 5 निकालना पड़ेगा? जब टीचर इस बात कहता है तो बड़ा दिल उठता है। UGC कहती है कि आपको साल हफ्ते में 40 घंटे रहना,
तो अगर 6 दिन का वर्किंग डे है तो 7 घंटा नहीं कराएंगे तो 40 घंटे कैसे होगा। लेकिन आप एक बार पकड़ लेते हैं कि एक दिन में कम से कम 5 घंटा रहना, तो आप उसी को पकड़ लेते हैं कि साहब हमको तो केवल 5 घंटा रहना है, तो आप हमसे 10 से 5 लोग रहने को कहते हैं। किसी दिन आपको कम से कम 5 दिन रहना, 5 घंटे रहना, रोज 5 घंटे नहीं रहना। और टीचर अगर टाइम देखेगा बाबुओं की तरह तो वो बहुत एक्सेल नहीं कर सकते। हम लोगों ने बीएचयू में अपने एकेडमिक करियर में कभी शाम की चाय घर नहीं पिए। रात को 8 बजे ही आए, बाथरूम गए, हाथ मुंह धोए, सीधे खाना ही, कभी शाम की चाय घर नहीं। तो इसलिए कि आपको करना है। 180 रिसर्च पेपर छप गया तो ऐसे ही नहीं छप गया, तो और सब क्वालिटी रिसर्च पेपर। जब आप कहते हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट में छपा है ना, तो हमको लगता है कि आप अपने आप को गाली दे। यूजीसी केयर लिस्ट में क्वालिटी का एक भी रिसर्च पेपर जर्नल है, बस खाना पूर्ति हो रही है कि चलिए प्रमोशन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करते हैं। क्वालिटी का काम नहीं कर रहे। यूजीसी केयर लिस्ट में क्वालिटी के रिसर्च पेपर है ही नहीं, तो इस फोकस में छापिए। एक भी पेपर साल भर में इस फोकस में छापे, एक ऐसे जर्नल में छापिए जिसका रियल इम्पैक्ट फैक्टर। और हमने तो आप लोगों से कहा है कि Q1 में छापिए तो 25,000 रुपया लीजिए, Q2 में छापिए तो 15,000 रुपया लीजिए। और जिन लोगों ने अब तक छापा है, मतलब हमारे अनाउंसमेंट से पहले, उन लोगों को शायद 15 लोगों को हम 5 सितंबर को सम्मानित, उस सर्टिफिकेट देके सम्मानित करें। ये शुरू करने जा रहे हैं कि बेस्ट पीएचडी अवार्ड विश्वविद्यालय को देंगे। माने इतना तकलीफ होता है कि परसों मैंने 2 थीसिस का वाइवा रिजेक्ट किया, एक कॉमर्स में, एक हिस्ट्री में। फाइनल डिफेंस में डिनाई कर दिया कि डिग्री नहीं है। तो लेकिन डिनाई करके आपको ये लगता है कि हमको कोई बहुत विजयी भाव आ रहा है, ऐसा नहीं है। दिल बड़ा दुखता कि किसी बच्चे को डिनाई करना, कोई ऐसा विजयी भाव नहीं है कि आज किसी की डिग्री रोक दिए ये कर, लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं था, कुछ नहीं था। 2016 में एक हिस्ट्री की थीसिस जमा हुई थी, 2024 में उसका वाइवा हो रहा था, थीसिस सबमिट होने के 8 साल बाद। और उस थीसिस से एक भी पब्लिकेशन नहीं, 8 साल में उस थीसिस से एक भी सिंगल पब्लिकेशन नहीं। और कैंडिडेट से हमने कहा कि केवल ऑब्जेक्टिव बता दीजिए कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, और उन ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करने के पीछे आपका माइंड सेट क्या है, आपने क्यों सेलेक्ट किया, बता नहीं पाया। तो बताइए पीएचडी की डिग्री दे दें? अब क्या डिग्री देने की मशीन है? तो किस लेवल तक आपके विश्वविद्यालय का इतना वैभव रहा हो, जो 75 साल पुराना विश्वविद्यालय है, जो पटना विश्वविद्यालय के रेजिडेंशियल के बाद एफिलिएटिंग बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय की गिरावट का लेवल ये है। कॉमर्स के कैंडिडेट ने कहा कि मैंने 500 लोगों पे सर्वे किया, तो हमने कहा कि सर्वे किया होगा तो क्वेश्चनियर भी बनाया होगा, कहे कि हाँ सर बनाए थे, दिखाइए क्वेश्चनियर में क्या क्या क्वेश्चन थे। तो सर प्रेजेंटेशन में तो नहीं, हमके थीसिस में ही दिखाइए कि क्वेश्चनियर था, तो थीसिस दे दीजिए। अच्छा चलिए क्वेश्चनियर में ये डाटा दिखाइए, 500 लोगों से सवाल पूछा तो कुछ डाटा होगा, तो थीसिस में डाटा भी पूछा, आप बताइए डिग्री दे दें? तो आप जितने यंग लोग हैं, आप लोगों के ऊपर ये सब जिम्मेदारी है कि अपनी डीआरसी से ऐसा, अगर मैंने पुलिस कमीशन सेमिनार है, अप्रूव मत होने। खैर हिस्ट्री का जब मैंने रोका तो हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स ने कहा
कि सर भी 4 दिन पहले हमारे डिपार्टमेंट का एक प्री सबमिशन था और हम लोगों ने रोक दिया सबमिशन। तो ये सब काम करेंगे तब जाके क्वालिटी मिलेगी और तब आत्मसंतुष्टि मिलेगी। आपके पास बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी सब लोग 5-10 साल में रिटायर हो जाएंगे, पूरा करियर आपका पड़ा है। हम लोगों का तो सब कुछ बीत गया, कुछ ज़्यादा अचीव करना नहीं, तभी लगता है कि ये अभी छूटा ही है। तो इसलिए आप सब लोग जो हमारे विश्वविद्यालय के नहीं भी हैं और भी विश्वविद्यालय, तो आप समझ जाइए कि इतनी लंबी लाइन खींचिए कि आपको आत्मसंतुष्टि हो कि हमने बहुत जस्टिफाई किया है अपने साथ और अपने करियर के साथ, अपनी डिसिप्लिन के साथ। मैं श्रीनिवास साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि दिल्ली से इतने रिमोट जगह पर, दिल्ली से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर आए, और आपका बहुत बहुत आभार, आपका वंदन अभिनंदन। राजीव झा जी की एक बड़ी खासियत है, ये जितना कुछ आप देख रहे हैं ये उनके कठिन परिश्रम का जितना टूटा फर्नीचर होता है राजीव झा साहब उठा रहा और उसको इतना शानदार बनवाते हैं। और ये गोदरेज का होगा तो शायद इसकी 10 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं है, 10 साल भी तब होगी जब उसका रख रखाव अच्छा हो, इसकी लाइफ कम से कम 50 साल। तो ऐसा जो डायरेक्टर है तो उसके लीडरशिप में सेंटर हमें हमेशा ही ग्रो करेगा। और अभी जिनके सेंटर के कमरों पर बहुत लोगों का कब्जा है, जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि कब्जा सब छूटे, और उनका जो हॉस्टल है, जो गेस्ट हाउस है, वह आप जैसे प्रतिभागियों के लिए सुरक्षित हो, सुसज्जित हो। मुझे जो आपके इस प्रोग्राम के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम मिला, जो कि दिन भर प्रोग्राम चलाना, 50 लोगों की चिंता करना, उनके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करना, सब मैंने ये सब जिम्मेदारी का काम है, कोई आसान काम नहीं है। खास करके जो हमारे बाहर के पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छी मेमोरी के साथ जाएँ और अच्छा हमारी तारीफ करते हुए जाएँ कि नहीं हमारा इससे ठीक था, हमको खाना अच्छा मिला, समय से चाय मिला, नाश्ता मिला। तो इससे आपकी ब्रांडिंग होती है, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों से आपकी ब्रांडिंग होती है। तो हम लोग भी लगे हुए हैं केवल इसीलिए कि एक आत्मसंतुष्टि का भाव रहे कि कुलपति का दायित्व मिला तो अपना बेस्ट करके एक एक चीज़ पर लगे हुए हैं। 200 फीट का झंडा लगवाना जो एयरपोर्ट में होता है, वो भी विश्वविद्यालय के पैसे से नहीं लगवा रहे हैं, किसी से बर्तन पकड़ के लगवा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के सामने का गार्डन डेवलप करा रहे हैं, वो भी अपने पैसे से नहीं कर रहे हैं, वो भी किसी को लगाए कि इस गार्डन को डेवलप करिए और इसको 2 माली रख के 365 दिन में दिए। तो उनको सारा लैंड स्केप वगैरह मंगा के दिए हैं कि हमको ऐसा गार्डन चाहिए, इसमें ऐसी लाइटिंग चाहिए। तो सब कुछ विश्वविद्यालय धीरे धीरे हम लोग 6 महीने में सजा दें, बस आप बेस्ट करिए और पूरे उत्साह के साथ रहिए। सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, आपका वंदन। आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ये आपके एकेडमिक्स में सिग्निफिकेंटली आपको कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रोत्साहित करे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उनको तो नहीं लगाया था सर आप आएंगे। हम लोग आपके